नमस्ते, जय जिनेंद्र। सेव मी आई एम फ्यूचर के कैंपेन के आधार पे मैं आज कुछ ये 10 आर प्रिंसिपल्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो रिफ्यूज वाला जो है वो सबसे आसान होता है और सबसे मुश्किल होता है रिकवर वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्यूज में आप कभी भी कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो आप सिंगल यूज वाले जो प्लास्टिक है उसे मना करके आप अपने थैली में ही सामान लेकर आ सकते हैं। फिर थिंक में आप एक बार सोचिए कि केमिकल्स कितने हार्मफुल होते हैं। तो केमिकल्स के रिप्लेसमेंट में आप विनेगर हुआ, लेमन हुआ, बेकिंग सोडा जैसे चीजें यूज करके आप साफ सफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप अपना पहले से ग्रोसरी लिस्ट का एक बना लेते हैं तो आप ज्यादा सामान नहीं खरीदते हैं और फिर वो वेस्ट होने से बच जाता है। तो एक शॉपिंग लिस्ट अगर आप बना लेते हैं तो आसान होती है। फिर उसके बाद आप कोई भी बर्तन जो खरीदते हैं जिसका सामान आप यूज कर चुके होते हो तो अब उसमें आप कुछ और सामान को रख कर उसको रीयूज कर सकते हैं। फिर रिपेयर में अब कोई भी चीज फटा हुआ हो या कुछ हो तो उसको अगर यूज कर सकते हैं या उसको अगर सिलाई सिलाई करके अगर अच्छे से बना सकते हैं तो उसे रिपेयर रिपेयर कहते हैं। वो फिर सेम जैसे रिपेयर का हो वैसे अगर कोई पुराना फर्नीचर है या कुर्सी है तो उसको थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करके अगर उसका लाइफ बढ़ सकता है तो उसे रिफर्बिशिंग कहते हैं। और फिर उसके बाद आजकल हमारे घरों में प्रिंटर होती है। प्रिंटरों में जो कार्ट्रिज यूज होती है कार्ट्रिज को में इंक डालकर फिर से उसको रीमैन्युफैक्चर करके अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो रीमैन्युफैक्चरिंग होता है। और फिर अगर कोई कपड़ा जो पूरा एकदम फट चुका है अब वो ज्यादा यूज नहीं हो सकता है तो उसको अच्छे से काट कर उसको पोछा के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और हमारे घरों पे जो नहीं चाहिए जो फालतू वाले जो ग्लास हुए या प्लास्टिक हुआ या पेपर हुआ मेटल अगर इसे अगर हम लोग अलग अलग रखते हैं तो आसानी होती है कल को इसको बेचने के लिए। फिर उसके बाद अगर हम कोई जैसे हमारे यहाँ घरों में जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो निकलता है उसको कंपोस्टिंग करते हैं तो उससे जो ऑर्गेनिक मल जो बनता है तो वो हम लोग गार्डन में यूज कर सकते हैं। तो उससे आप रिकवरी कर सकते हैं एनर्जी और उसको और ज्यादा चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो कैंपेन है सेव मी आई एम योर फ्यूचर जिसमें हम पेड़ों को बचाने के लिए फिर उसके बाद पानी को बचाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए हम ये सब बचाने का काम जो कर रहे हैं वो काम हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए करें क्योंकि ये बहुत जरूरी है जन जागरण के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।